ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 13 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਸੋ 12 13 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पिछले स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड जी, पिछले 1.5 महीने से हमने बहुत एफर्ट करे हैं हाँ एंड जी। थैंक्स सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को कि इतने अच्छे लेवल पे आपने इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। किसी में 300 बच्चे आ रहे हैं, किसी में 500 तक के बच्चे भी आए हैं। इवन ऑन स्पॉट एडमिशन, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब इवन के लंच करने का भी। सारे डेलीगेट्स बहुत खुश हैं, स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट खुश हैं। स्टूडेंट को ऑन स्पॉट एडमिशन दिए गए हैं। इवन के क्या नाम है, जो बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज थे, मैं उन बच्चों से खुद मिला हूँ। तो इट्स ए ग्रेट थिंग एंड थैंक यू। इसी तरीके से आप लोगों ने वेस्टर्न ओवरसीज पे विश्वास रखना है। हम फ्यूचर में भी इस तरीके से आप लोगों के लिए आते रहेंगे आपके शहर में जी। अच्छा, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ यूएस ਨੂੰ ਜਾਂ यूके ਨੂੰ। देखो इस टाइम पे पूछा सवाल, देखिए कनाडा तो टॉप पे है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज की डेट में यूएस पिक कर रहा है, यूके पिक कर रहा है, तो इनके भी बहुत बच्चे थे, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। इवन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चे आ रहे हैं कि भी फ्लाइटें कब ओपन होंगी। इवन के स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द अक्टूबर नवंबर और फेब इनटेक। और इधर से यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी बहुत सारा स्टूडेंट है, क्योंकि जर्मनी आज की डेट में या फिर फ्रांस की बात कर लें, स्वीडन की बात करें, डेनमार्क की बात करें तो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है, ये सारे के सारे कंट्रीज में बच्चों का क्रेज है। तो मैक्सिमम पहली बात तो पहले स्टेप पे कनाडा है, फिर यूएस ने एक तरह से इस जबरदस्त लेवल पे पिक किया है कि मतलब आप कह नहीं सकते कि यूएस के क्लाइंट कम है। अच्छा। यूके सबको पता है कि आज की डेट में वहां पे पीआर है, तो बच्चा यूके की तरफ भी बहुत जा रहा है, और इवन के स्पाउस वीजा। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। प्रोफाइल्स जानने का मौका थानू भी मिला इस सेमिनार से दौरान? कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अभी 12th पास की है। 80% 90% जैसे ब्राइट स्टूडेंट आ रहे हैं। कोई बैचलर्स के लिए जाना चाहता है, कोई डिप्लोमा के लिए जाना चाहता है, और स्टेम कोर्सेज की तरफ बच्चा भाग रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ऐसे भी स्टूडेंट्स आए थे जिनकी परसेंटेज कम है, उनको हमने रिकमेंड किया है कि भाई क्या नाम है, आप अपना जो आपके मैथ में 33 नंबर है, तो अगर इसको आप ठीक कर लें तो दैट विल बी बेटर। ऐसे भी बच्चे थे जो 7 बैंड 8 बैंड वाले हैं। ऐसे भी बच्चे थे जिनके 2 मॉड्यूल में 5.5 थे, लेकिन कनाडा जाना चाहते हैं, तो वी सजेस्ट के ठीक है हम ऑफर आपका अप्लाई कर देते हैं, बट इन मीन टाइम यू हैव द टाइम कि इसको आप इंप्रूव कर लें ना। अदरवाइज आप यूके या यूएस या यूरोपियन कंट्रीज के लिए चले जाए या ऑस्ट्रेलिया के लिए जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके रिफ्यूज थे, कोई 4 बार कोई 5 बार रिफ्यूज बच्चा भी था, ऐसा भी था। तो उन स्टूडेंट्स को फिर वही बताया कि भाई ठीक है, आपका अगर इस कंट्री का रिफ्यूज बार बार आ रहा है तो डेफिनेटली कंट्री चेंज करें। तो बढ़िया रहा। ओवरऑल मिक्सर है। ऑन स्पॉट जेडी एडमिशन हुई है स्टूडेंट जी, ऑन स्पॉट एडमिशन दिए हैं। कुछ कॉलेज ने ऑन स्पॉट एडमिशन दिए हैं, अदरवाइज बच्चों की फाइलें सेम डे पे हमने आगे प्रोसेस कर दी है। और इवन के बच्चों को एप्लीकेशन फीस में 50% भी ऑफ है। सो हुन तो 3 दिन ही रह गए ने, 12 13 14 12 अक्टूबर को जो कि ट्यूसडे के दिन है, आप देहरादून और कैथल हमें कैच कर सकते हैं। देहरादून में होटल सैफ्रॉन लीफ है और कैथल में होटल गोल्ड इन। और 13 अक्टूबर को वेडनेसडे के दिन आप चंडीगढ़ हमें कैच कर सकते हैं। चंडीगढ़ में अरोमा होटल सेक्टर 22C में, और इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट सबसे ज्यादा तादाद में होंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर दिल्ली। ये हमेशा से हमारे लिए मतलब एक रियली मतलब इतना वेलकम मिलता है दिल्ली में, तो आप पूछिए मत कि यहाँ पे हरियाणा के आसपास वो भी सारे आंदे होंगे खास तौर पे। यहाँ तो साउथ से भी बच्चा, क्योंकि जेड़ा रह गया हुन हरियाणा वाले ने जिन्होंने मिस कर दिता, जी जी, भी दिल्ली लास्ट जो बच्चे जी जी हम हमेशा दिल्ली लास्ट करते हैं, तो बहुत सारा बच्चा हरियाणा पंजाब से निकलता है। इवन के नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट वेस्ट और साउथ से भी बच्चा आता है यहाँ पे, बल्कि फ्लाइटें पकड़ के आते हैं। तो 14 अक्टूबर थर्सडे के दिन दिल्ली आप हमें कैच कर सकते हैं होटल रॉयल प्लाजा कनॉट प्लेस में जी। सो ये 3 दिन हुन लास्ट बचे ने थानू वेस्टर्न ओवरसीज दे एजुकेशन फेयर्स दा हिस्सा बनन दे। सो अपनी एडमिशनस लैन दे वास्ते जी, अपने प्रोफाइल दे बारे डिस्कस करन दे वास्ते, काउंसलिंग लैन दे वास्ते तुसी इना 12 13 14 तरीक दा जेड़ा दिन हैगा ओनु जरूर नोट डाउन कर लो। इसके अलावा रियलिटी टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं जी।
तो रियलिटी टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। 14 अक्टूबर को ये पटियाला में होने जा रहा है। जिन बच्चों को फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव करना है तो बहुत प्यार मिलता है पटियाला का। पिछली बार तो इवन के 500+ स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर देने आए थे, साथ में इवन के IDP का एग्जाम भी चल रहा था। अच्छा। तो मतलब हमेशा वेलकम होता है, हमारे को बहुत ज्यादा वेलकम देते हैं स्टूडेंट्स। तो 14 अक्टूबर पटियाला आप अपना रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज रियलिटी टेस्ट में 21 अक्टूबर को अमृतसर में है और 28 अक्टूबर को अम्बाला में ये होने जा रहा है। तो इसके लिए अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप मेरी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जो ये नंबर चल रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाइए IELTSrealitytest.com, www.IELTSrealitytest.com, उस पे जाके आप अपनी सीट बुक कर लीजिए जी। सो ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ लेते हैं, बहुत सारी रिजल्ट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਪ रहेगा इस बारी? बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि अब सक्सेस रेट हाई है, फ्लाइटें ओपन हो चुकी हैं, हर चीज़ हो चुका है। तो वो बच्चे जो जनवरी इनटेक में जाना चाहते हैं तो स्टिल अभी भी सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और इन फेयर में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो आए हुए हैं वो जनवरी इनटेक और मई इनटेक के लिए और भी उनके सितंबर इनटेक के लिए बच्चों को एडमिशन्स दे रहे हैं। तो जो जनवरी इनटेक में जाना चाहता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो जनवरी इनटेक जरूर कैच करें, क्योंकि जनवरी इनटेक अगर आपका निकलता है तो सीधा मई पे जाता है। तो मई पे जाने का मतलब कहीं ना कहीं आपका गैप पड़ रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम और राइट कॉल है, लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए कि अगर जनवरी इनटेक में आपने जाना है तो इन फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करें। सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट अब डे बाय डे बढ़ रहा है। जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनके वीजा लग रहे हैं। जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि केप्स नोट्स एक बार जरूर निकलवाएं, उसके हिसाब से बच्चों की फाइल लग रही है, उनके भी वीजे आ रहे हैं। और इवन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द ICCRC ਮੈਂਬਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ, डिग्री ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਟਿਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ डिप्लोमा दे दो? देखिए, 2 टाइप का बच्चा होता है। अब जब इंडिया की बात करें, जो बच्चा ऑलरेडी अवेयर है, जो बच्चा ऑलरेडी अवेयर है कि भाई उसको क्या नाम है, उसका टारगेट क्या है, टारगेट है उसका कि भी उसको वहाँ पे सेटल होना है, उसके बाद वो बैचलर करना चाहता है, तो वो डिप्लोमा की तरफ भाग रहा है। डिप्लोमा करके 3 साल का वर्क वीज़ा है और उस 3 साल के वर्क वीज़ा में इफ़ ही गेट द PR तो वो फिर आगे अपनी जो बैचलर्स है वो डोमेस्टिक फीस में कर सकता है। इट्स हैपनिंग। या बहुत सारे बच्चे भी ऐसे भी आते हैं, नहीं जी मुझे तो डिग्री करनी है, तो उन बच्चों का भी वेलकम है। जो बच्चे डिग्री करते हैं तो डिग्री करके फिर अपना अपनी PR अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो डिग्री है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, जो डिप्लोमाज है वो कॉलेजेस की तरफ है। जो डिग्री है उसकी फीस तकरीबन 1-2 लाख रुपए ज़्यादा भी होती है। तो ये जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, जिसको ऑलरेडी ये पता है कि हाँ ये बैचलर करके मेरे को आगे सेटल होना है, तो वो बैचलर की तरफ ही जा रहा है। और इवन जिन बच्चों ने बैचलर की है रियली बैचलर वो बैचलर ही है जी, और जिन बच्चों ने डिप्लोमा की है डिप्लोमा ही है। तो बैचलर का सैलरी पैकेज तो हमेशा हाई रहता ही रहता है। सो इसी तरह कॉलेजेस या फीस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोई फर्क रहेगा? देखिए, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं 8 से 10 लाख के बीच फीस होती है। जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी 11 से 12 लाख रुपए फीस होती है। 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का फर्क कि ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? पिछले साल कौन सा साल? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2020 की बात नहीं 2021 हाँ जी, क्योंकि ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ एडमिशंस हो गई है ना। देखिए अब सीटें 2020 मई से खाली पड़ी हैं? नहीं खाली नहीं पड़ी हैं। 2020 से फाइलें लगी हुई थी। ठीक है। फिर दोबारा वो क्योंकि लॉकडाउन था वो आगे डेफर चले, फिर डेफर चले, तो डेफर चलते हुए चलते आ रहे हैं। तो और इधर से रिसेंट 2021 पास आउट बच्चा भी हो गया है। और इवन एम्बेसी बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करी, तो प्रीवियसली सक्सेस रेट बहुत कम भी रहा, फिर वीजा सक्सेस रेट हाई भी हुआ, फिर एक बार दोबारा रिफ्यूजल्स की तरफ बच्चे गए। ठीक है, लेकिन अब जो है वो सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फ्लाइटें ओपन हो गई हैं। और क्योंकि एम्बेसी को भी देखना है ना कि यार उनको पर इनटेक कितना बच्चा लेना है। अगर फाइलें ज्यादा पड़ी हैं तो नेचुरल सी बात है वो रिफ्यूजल होंगे। फिर उन्होंने ये भी देखना है कि कोविड चल रहा है, फ्लाइटें ओपन नहीं है, तो उनको उन बच्चों को आगे वहां पे उनको क्या नाम उनको भी तो क्या नाम है उनको वहां पे बच्चों को लेना है, तो नेचुरल सी बात है। तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब चलते हैं। तो आप सिचुएशन फेवरेबल होती जा रही हैं, फ्लाइटें ओपन हैं, एम्बेसीज ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, वो पूरे अपने फुल फ्लेज में आ चुकी हैं। तो प्रीवियसली तो इवन के वीज़ा ऑफिसर भी कम थे, तो ये सारी बातें थी। ठीक है। सो फिलहाल जी यानी कि कैनेडा स्टडी वीज़ा जनवरी इनटेक ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ प्रोफाइल ਵਧੀਆ जेन्युइन स्टूडेंट है तो ਅਸੀਂ वीज़ा दवांगे, तैयार बैठे हैं वीज़ा देने वास्ते। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं देखो जब एक बंदे को ना
टाइम हो जाता है हाँ, एक इंडस्ट्री में, हाँ, तो उसकी पीएचडी हो जाती है, उस इंडस्ट्री का पंडित हो जाता है जी वो। जी। तो मैं भी 17-18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो आप ਤੁਸੀਂ कह ਵੀ सकते ਇੱਕ हो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ कि तो ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂ हम भी इस इंडस्ट्री के पंडित हो चुके हैं, हमें पता है कि अब क्या होने जा रहा है। ये जो 2 साल ਹਾਂਜੀ जो गए हैं ये बड़े टफ गए हैं। तो किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है, हाँ ठीक है, वो डाउन गई है। और जो ये जो कंट्री है, कनाडा है, यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दीज आर द इमिग्रेंट कंट्री। ये लोगों को बुलाते हैं, भाई आओ पढ़ो और सेटल हो जाओ। तो अब वहाँ जो यूनिवर्सिटीज है वो इंटरनेशनल फीस पे या इंटरनेशनल स्टूडेंट पे सर्वाइव करती है मैक्सिमम। तो ये जो कोविड के बाद का जो टाइम है, ये एक ऐसा टाइम आने वाला है कि हमारी इंडस्ट्री में सुनामी आएगी। सुनामी का मतलब ये है कि जो भी बच्चा जाना चाहता है, हर बच्चे का वीज़ा लगेगा, बशर्ते कि जेन्युइन कंसल्टेंट हो और तरीके से आपकी फाइल पुट की गई हो। तो जो आने वाला टाइम है, ये बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर अब्रॉड में जाके पढ़ाई के थ्रू बनाना चाहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप अपनी आइल्स या पीटी या आपने टफल जो भी कर रहे हैं वो जरूर अच्छे नंबरों से या अच्छे बैंड स्कोर से पास करें। साथ साथ में अपनी परसेंटेज मेंटेन रखें एकेडमिक की, और अगर कोई गैप है तो गैप में आप अपनी जॉब स्टार्ट कर दें, और अपने फंड्स, पेरेंट्स की एनुअल इनकम, ये सब चीज़ मेंटेन रखें तो आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। अब पास्ट में आपने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल भी रिफ्यूज हुई है, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो एवरेज स्टूडेंट्स को भी वीज़ा देगा और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी थॉट है, मेरा ऐसा मानना है कि इट विल बी हैपन इन फ्यूचर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैंड स्कोर ही नहीं है, आपकी परसेंटेज सब 33% है, आपका गैप है, उन बच्चों को नहीं मिलेगा। जो बच्चे डिजर्विंग पर्सन है डेफिनेटली दे विल गेट द वीज़ा जी। अच्छा हुण जे अगर आइल्स ना कीती होए तां भी तो करो ना यार, करो ना। आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हो, आइल्स वहां करने क्या जा रहे हो? अगर आपकी इंग्लिश ही ठीक नहीं है तो आप आइल्स नहीं करना चाहते। जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो आइल्स वैसे ही कर लेगा, और जो नहीं करना चाहता, देखिए यहाँ हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वी आर मेकिंग द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ ऐसे नहीं भेजने अपने बच्चे की भी वहां जाके हमारे कंट्री को बदनाम करे। यस, इफ यू आर डिजर्विंग देन डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। अगर आपने आइल्स नहीं की है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, यस वी आर रेडी, जिसमें हम आपकी फाइल ले सकते हैं, हम आपकी यूके के लिए ले सकते हैं, हम आपकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए ले सकते हैं, यूएस के लिए ले सकते हैं। लेकिन हाई वीजा सक्सेस रेट तभी मेंटेन होगा जब आप आइल्स या पीटी करेंगे। तो याद रखिए 12 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन हम देहरादून और कैथल में आ रहे हैं। देहरादून होटल सैफ्रॉन लीफ एंड कैथल में होटल गोल्डन, ट्यूसडे का दिन है जी। 13 अक्टूबर को वेडनेसडे के दिन चंडीगढ़ होटल अरोमा, और 14 अक्टूबर थर्सडे के दिन दिल्ली क्रांट प्लेस में होटल रॉयल प्लाजा। कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में जाना है आपको सोल्यूशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का मौका मिलेगा, मेरी टीम से मौका मिलेगा, मैं खुद भी हूँगा। तो आप अपना प्लीज़ अपनी प्रोफाइल असेस कराइए, और यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर भी होंगे, ठीक है। तो मतलब आप फेयर में आएंगे, अगर फेयर में मैक्सिमम हमने कोशिश की है इमिग्रेशन लॉयर को बुलाने की, अगर बाई चांस नहीं होता है तो नेचुरल सी बात है कि लेटर आपकी फाइल उनसे एक्सेस हो जाएगी, असेस हो जाएगी। तो प्लीज़ गेट रेडी कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई लगता है कि जिसको वीज़ा लगवाना है या किसी को अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए जाना है, उसको भी लेके आए, साथ साथ में पेरेंट्स को भी लेके आए, क्योंकि पेरेंट्स आपके डिसीजन मेकर हैं जी। बिल्कुल। सो फिलहाल ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ STEM ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? STEM देखिए यूएस इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, और वो विदाउट डॉक्यूमेंट चेक करे भी बच्चे को यस और नो कर देते कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप के प्रोग्राम होते हैं, एक स्टेम एक नॉन स्टेम। ओके। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ठीक है। जो स्टेम कोर्सेज के लिए जाएंगे ये नॉन मैड और मेडिकल वाले बच्चे मोस्ट करते हैं, ठीक है। या आर्ट्स में किसी ने आईटी ले रखी है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स ले रखा है। तो मतलब जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ वाले कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कौन से हैं? नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले, या फिर जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं लेकिन उनके पास कोई टेक्निकल कोर्स है, तो ये स्टेम कोर्सेज के लिए जाएंगे। जो स्टेम कोर्सेज में जाएंगे उनको प्रिविलेज ज़्यादा मिलती है। उनको जो ओपीटी है, मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर या मास्टर्स, उनको 1 साल का जो मिलेगा वर्क वीजा, उसके साथ साथ 24 महीने का एक्सटेंडेबल है। मतलब स्टडी के बाद उनको 3 साल का वर्क वीजा है।
लेकिन जो नॉन स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, अब जी। नॉन स्टेम का मतलब है होटल हाँ। मैनेजमेंट कर लिया आपने, आर्ट्स के प्रोग्राम कर कोई लिए भी या program बिजनेस लेके मैनेजमेंट कर चलेंगे, लिया, ठीक है। दीज आर द नॉन स्टेम कोर्सेज। नॉन स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का वर्क वीजा है, दैट इज ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड नॉन स्टेम। अच्छा, नहीं बट हुण इंटरव्यू दी भी प्रिपरेशन करवाओगे, तैयारी जी करवाओगे? जी, देखिए वीजा लगेगा तभी हाँ, हमें कुछ हाँ, मिलेगा। हाँ। तो हमारे पास तो पूरी टीम बैठी है, परफेक्ट टीम। जब बच्चा आता है, बच्चे की हम काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद बच्चे का अप्लाई करते हैं, साथ साथ हम बच्चे की इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे को यूएसए के बारे में, अबाउट यूनिवर्सिटीज, अबाउट द प्रोग्राम, पता होना आउटकम ऑफ द चाहिए। कोर्स, ये सब ठीक है। चीजें हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी ਬਟ जी, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜੀ, ਜੀ। ਪੰਡਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 12, 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ 3 Education fair। ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ नॉर्थ ਵਾਸਤੇ। इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन फेयर, जी। नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट, 14 शहर में हमारे हैं, 14 जी। शहर में कुछ शहर हम कवर कर ਕਵਰ चुके ਕਰ हैं। ਚੁੱਕੇ ये ਨੇ, 3 सिटी ਜਿਹਦੀਆਂ बचे हैं। ਝਲਕੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 21 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? जी जी, देखिए ये जो फेयर है ना, हाँ, ये हाँ। फेयर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसमें हजारों बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर सके हैं। और जो अभी 12 अक्टूबर को ट्यूसडे के दिन देहरादून और कैथल आ रहे हैं, देहरादून में होटल सैफरॉन लीफ है, कैथल में होटल गोल्ड इन, और 13 अक्टूबर वेडनेसडे चंडीगढ़ होटल रोमा, और 14 अक्टूबर को थर्सडे दिल्ली होटल द रॉयल प्लाजा। इसमें यूएस, कनाडा, यूके, यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोप की अगर बात करें, जैसे आपने यूरोप की बात करी, तो यहाँ पे आपको जर्मनी के भी डेलीगेट्स मिलेंगे, यहाँ आपको हंगरी के भी मिलेंगे, आपको फिनलैंड की भी काउंसलिंग मिलेगी, आपको डेनमार्क है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, माल्टा है, हंगरी है, ये सारे कंट्रीज़ को आपको यहाँ पे काउंसलिंग मिलेगी। आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से किस कंट्री में आपका वीज़ा लग सकता है, क्या बजट है, फंड कितने दिखाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और किस तरीके से आप वीज़ा लेके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट्स मिलेंगे। हर एक फेयर में हर एक कंट्रीज़ को हमने प्रायोरिटी दी है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूके है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐਸਏ, ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗੇਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू, थैंक यू। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।